हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में हम आज इसमें होट्स और एनरिचमेंट क्वेश्चंस करेंगे। 2 होट्स के क्वेश्चन है और एक एनरिचमेंट का है। होट्स क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, इन द डायग्राम गिवन बिलो। ये आपको डायग्राम दिया गया है। फाइंड द एंगल एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर लिखा है एक्स, यहाँ वाई और यहाँ जेड। अब यहाँ पर इनको ना लिखना चाहिए था, लाइंस के नेम देने चाहिए थे यहाँ एरो वगैरह लगा के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया। इन्होंने यहाँ पर डबल एरो का सिंबल बनाया है, यहाँ पर भी डबल एरो का। इसका मीनिंग है ये और ये कैसे हैं, पैरेलल हैं। यहाँ पर सिंगल एरो है, यहाँ पर भी सिंगल एरो, मतलब ये दोनों भी कैसे हैं, पैरेलल है। ये पैरेलल दिए गए हैं तभी आपको क्वेश्चन होगा। तो अब मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको लिख रही हूँ एंगल 1, इसको लिख रही हूँ एंगल 2, इसे 3, इसे 4 और इसे 5। और किसी एंगल की जरूरत पड़ेगी तो हम साथ के साथ लिखते जाएंगे। अभी आप यहाँ से देखिए एंगल 2 और यहाँ मैं बना रही हूँ एंगल 6। एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होंगे। ये कैसे आएंगे, जब ऐसे क्रॉस बनता है तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 6 बराबर आ जाएगा एंगल 2 के। मैं यहाँ लिख रही हूँ एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब एंगल 6 को एज इट इज रखती हूँ तो एंगल 2 की वैल्यू 110 है, तो एंगल 6 भी कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो ये भी आ जाता है 110 डिग्री। अब आप यहाँ से देखें, इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर y निकाल सकती हूँ इजीली। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के दोनों नीचे, इस ट्रांसवर्सल के ये भी नीचे बन रहा है, ये भी नीचे बन रहा है। तो 6 + 3 का सम कितना आएगा, 180 आएगा। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो मैं लिख रही हूँ एंगल 3 + एंगल 6। एंगल 3 प्लस में एंगल 6, ये आ जाएगा 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या फिर आप सिंपल लिख दो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री लिखो, या सिर्फ को इंटीरियर एंगल्स लिख दो। तो यहां से देखिए एंगल 3 की जगह लिखा हुआ है y और 6 की जगह वैल्यू है 110। तो यहां से आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 180, माइनस के 110 होंगे तो y की जगह आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये जो y है इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 70 डिग्री। ये मिल गया हमें एक एंगल। अभी इसके बाद देखें y की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 70 डिग्री। इसके बाद देखें किसी को हमें कोई ना कोई और हेल्प जरूर मिल रही होगी जिसकी हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से देखें, एक तो अगर आप देखें ये एक बड़ी ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है, ये एक बड़ी ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है और ये x है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, आप चाहें तो इसको नेम दे दें। यहाँ पर इसको पॉइंट को नेम दे देते हैं a, इसको नेम दे देते हैं b, इसको नेम दे देते हैं c। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो एंगल 1 + 3 + 4, एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां से हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 की जगह x लिखा हुआ है, एंगल 3 की वैल्यू अभी हमारी 70 आई है, एंगल 4 की जगह मेरा 50 डिग्री लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 70 + 50 होगा 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180, प्लस के 20 इधर आके माइनस के 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। ठीक है, ये भी हो गया। अब मुझे यहाँ से देखो, यहाँ से y का आंसर आ चुका है, x का आंसर आ चुका है, और मुझे अब कुछ भी करके z का आंसर और निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, z यहाँ पर इस छोटी ट्रायंगल में बना हुआ है। तो एक तो ये एंगल तो 50 है, अगर मुझे यहाँ से ये एंगल और पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ से देखिए, इन्होंने कहा था ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। देखो यहाँ पर डबल एरो है और यहाँ पर भी डबल एरो की सिंबल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये कैसे आ जाएगी, ट्रांसवर्सल। तो जितना एंगल 3 है उतना ही एंगल 7 आएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख लें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7।
या फिर एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन आएगा कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो यहां से एंगल 7 की वैल्यू आ जाएगी जितने एंगल 3 की वैल्यू है। एंगल 3 की वैल्यू कितनी है 70, तो ये भी आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है 70 डिग्री। अब ये जो छोटी ट्रायंगल है ये है सी, इस पॉइंट को नेम दे देते हैं डी और इस पॉइंट को नेम देते हैं ई। तो ये जो छोटी ट्रायंगल है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इन ट्रायंगल सी डी ई। यहाँ पर भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 4, 5 और 7। एंगल 4 + 5 + 7 ये भी कितना आएगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से 4 की जगह हमारे पास 50 डिग्री एंगल है, 5 की जगह Z लिखा हुआ है और 7 की जगह है 70 डिग्री वैल्यू है इसकी। तो यहां से Z को यहीं रखते हैं। 50 + 70 होगा 120। तो एंगल जो Z है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 20 इधर आके माइनस के 120। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी Z की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, आपको तीनों की वैल्यू बतानी थी X, Y, Z की। तो यहाँ से हमारी X की वैल्यू है 60, Y की वैल्यू 70 और Z की वैल्यू 60 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये हायर क्लासेस में भी मिलेगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इन द फिगर, ये जो आपको फिगर दी गई है इसमें है L और M पैरेलल है और T ट्रांसवर्सल है। 2 लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। एंड T इज द ट्रांसवर्सल, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल इंटरसेक्ट एट P एंड Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। आप यहाँ से देखिए, मैं आपको एक फिगर में पहले अलग से बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ फिगर इतनी दी गई थी। एक लाइन ये है जिसका नेम है L, ये लाइन है जिसका नेम है M और यहाँ पर ये है T ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये फिगर है। अब इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये इंटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर करना मतलब इसका हाफ कर दो। जैसे आप 60 का हाफ 30 करते हो, ये आ जाएगा। ये जो एंगल है आप इसका भी हाफ कर दो। ठीक है, इसका भी हाफ करते हो तो ये यहां जाके मिलते हैं। इस पॉइंट को इन्होंने नेम दिया है P। ऐसे ही ये इस पूरे एंगल को जब आप इसका भी हाफ करते हो तो यहाँ पे आ रहा है। ये जो पूरा एंगल है इसका भी यहाँ से और यहाँ से हाफ करते हो तो ये यहाँ जाके मिलते हैं। ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, Q। यहाँ पर जो बाहर की तरफ है इसको Y नेम दिया गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये जो अंदर है इसको X नेम दिया गया है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन करना है। अब पूरे एंगल का हाफ करना है। हमें किसी भी एंगल की कोई वैल्यू नहीं दी गई, 60, 30 कुछ भी नहीं दिया गया। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पूरे एंगल को लेट करूंगी और क्योंकि मुझे उसका हाफ करना है। देखिए मान लीजिए मैं इस पूरे एंगल को X लूं, फिर मुझे उसका हाफ करना है तो मैं क्या लिखूंगी, X/2 लिखूंगी। तो मैं ऐसा नहीं लेके मैं पूरे एंगल की वैल्यू क्या लूंगी, 2X लूंगी। जब मुझे उसका हाफ करना होगा तो ऊपर वाला ये भी X बच जाएगा और नीचे वाला ये भी X बच जाएगा। इसकी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं नेम दे देती हूँ, ये है A, इसको मैं यहाँ नेम दे रही हूँ B, C और D। नेम देना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल 1 नेम दे देती हूँ मैं। ठीक है, ये 1 मैं लिख लेती हूँ। लेट एंगल 1 इज इक्वल टू X। लेट एंगल 1 इज इक्वल टू, सॉरी X नहीं, मेरे को कुछ और लिखना पड़ेगा क्योंकि X और Y तो पहले से यूज हो रहे हैं तो मुझे इसकी वैल्यू कुछ और लिखनी पड़ेगी। आप A, B, C कुछ लिखें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह लिख देती हूँ, मैंने स्मॉल a लिखा है। ठीक है, यहाँ से देखिए स्मॉल a लिख दिया है। अब आप देखिए इस पूरे एंगल का हाफ किया गया था। ठीक है, यहाँ बाहर लिखती हूँ वैल्यू। तो ये जो एंगल 1 है इसको मैं A लेट करती हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है इस पूरे एंगल का, ये जो पूरा एंगल था इसका हाफ किया हुआ था। जब ऊपर वाला A आया तो नीचे वाला भी क्या आएगा, मतलब एंगल 2 भी कितना आ जाएगा, एंगल 2 भी कितना बनेगा, A। ठीक है, अगर आप देखें मैंने आपको जब यहाँ पर बनवाया था मैंने आपको ये फिगर अभी भी समझाई थी, क्योंकि पूरे एंगल का हाफ किया हुआ है। अगर ऊपर वाले को आपने A लिया है तो नीचे वाला भी क्या, जब हाफ करोगे, अगर पूरा 60 है तो 30 आएगा ऊपर आएगा, 30 नीचे आएगा, मतलब जितना ऊपर आएगा उतना ही कहाँ आएगा, नीचे। अगर ये इसकी वैल्यू A है तो ये भी कितना आ जाएगा, A आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखें, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये कैसी है, ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी आई हुई है, A + A कितना आया हुआ है, 2A। ठीक है, ये पूरा एंगल यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अलग फिगर से समझाना पड़ेगा।
ठीक है। यहाँ पर आपका ये वाला एंगल कितना आया हुआ है, a प्लस ए, ये आपका कितना आया हुआ है, 2a आया हुआ है। ठीक है, अगर ये 2a है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2a आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। अब आप ये बताएं ये वाला कितना बचेगा, ये पूरा 180 होता है। ठीक है, पूरा कितना होता है 180। जब इधर 2a बचा है तो इधर कितना बचेगा, 180 में से मैं इस 2a को क्या कर दूं, माइनस, ये इधर वाला 2a है तो इधर वाला कितना बचेगा, पूरा 180 होता है तो ये वाला हटा दूंगी तो कितना बच जाएगा, 180 माइनस 2a। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका हाफ करना है। ठीक है, मैं इसका हाफ करूंगी तो 2a है, ऊपर आधा, ऊपर वाला a रह जाएगा और नीचे वाला भी कितना रह जाएगा, a। मुझे इसका भी हाफ करना है। ठीक है, इसका हाफ करोगे 180 माइनस 2a का जब हाफ करोगे आप तो क्या होगा, 180 को 2 से डिवाइड करो। ठीक है, माइनस 2a को 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 90, तो 90 माइनस a बच जाएगा। देखो 180 का हाफ करते हैं 90, 2a बाय में 2 है, 2 से 2 कैंसिल होके a, तो ये हाफ वैल्यू ये कितना आता है 90 माइनस a, तो ये भी कितना आएगा 90 माइनस a। ये पूरा 2a है, जब आप इसका हाफ करोगे a यहाँ रहेगा, a यहाँ, ये पूरा 180 माइनस 2a है, अभी मैंने हाफ करके बताया। तो जब आप इसका हाफ कर दोगे तो यहाँ पर आएगा 90 माइनस a और यहाँ पर भी आएगा 90 माइनस a। इसमें से ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि वहां पे फिगर पूरी बनी पड़ी है, तो वहां मेरे लिए बताना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अब आप मुझे बताएं, अभी हमने यहाँ से निकाला तो ये कितना आता है, अभी फिगर में से मैं आपको देख के बता देती हूँ, इसमें से मैच करके लिख लो। ये है 90 माइनस ए, ये भी है 90 माइनस ए, तो एंगल 3 की वैल्यू 90 माइनस ए, एंगल 4 की वैल्यू 90 माइनस ए। यहाँ पर ये पूरा 2a था तो ये भी पूरा 2a, मतलब यहाँ पे a यहाँ रह गया, a यहाँ। ठीक है, ये पूरा ये वाला कितना था 180 माइनस 2a, यहाँ पे अभी करवा के हटी हूँ मैं आपको, 90 माइनस a यहाँ रह जाएगा, 90 माइनस a यहाँ रह जाएगा। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा इस फिगर को ना थोड़ा सा बड़ा बना लेना क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल लिखने पड़ते हैं, 90 माइनस a। ठीक है, यहाँ से तो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ, यहाँ पर आप वैल्यू लिखोगे, एंगल 1 की वैल्यू a डिग्री, देयरफॉर एंगल 2 इज ऑल्सो a डिग्री। या क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, आप यहाँ से लिख देना एंगल बाइसेक्टर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू क्या आएगी, एंगल 3 और एंगल 4 भी आपके बराबर है, तो ये पूरा आपका 180 माइनस 2a था, आपने उसका क्या किया है, हाफ किया है, 180 बाय में 2, 2a बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल करते हो तो 90, ये कितना आता है 90 माइनस a। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने लिखवा दी है यहाँ पर। अब आप यहाँ से देखें, ये 2 है, ये 3 है, मैं इसको लिख रही हूँ एंगल 4। ठीक है, क्या लिख रही हूँ, एंगल 4। तो आपकी एक छोटी सी ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 2 है, ये 3 है और ये एंगल 4 यहाँ पे यूज हो चुका है, तो आप इसको कुछ और नेम दे, 5 दे दे। ठीक है, 5 दे दें। तो आप यहाँ से देखिए एंगल 2, 3 एंड 5 इन ट्रायंगल, आप सीधा ही लिखिए एंगल 2 प्लस 3 प्लस 5, एंगल 2 प्लस 3 प्लस में 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी है a, एंगल 3 की वैल्यू कितनी है 90 माइनस a, एंगल 5 की वैल्यू कितनी है, मुझे एंगल 5 तो निकालना ही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको यहाँ पर ओपन करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ जिससे आपको सारा दिखे, a प्लस 90 माइनस a प्लस में एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। a से a कैंसिल, तो एंगल 5 की वैल्यू आ जाएगी 180, प्लस के 90 इधर जाके माइनस के 90 हो जाएंगे, तो 180 में से 90 माइनस होगा, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल 5 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, यहाँ पर एंगल 5 की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए 5 और ये 6, अगर आप देखेंगे एंगल 5 और 6 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वो आपके कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको, ये आपका एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये बराबर है। इसका रीजन क्या है, आप यहाँ से लिखेंगे एंगल 5 बराबर है एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब एंगल 5 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 90 है, तो एंगल 6 की भी यही आ जाएगी, और एंगल 6 की जगह क्या लिखा हुआ है y, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल y। एंगल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। एक तो निकल गया,
ठीक है, y लिखें या एंगल y लिखें एक ही बात है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। अब मुझे x की वैल्यू और बतानी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखें, सेम यहाँ से देखें, हमारे 6 एंगल तक यूज हो चुका है। ये 7 है और ये 8 है और ये है 9। ये भी ट्राइंगल के एंगल है 7, 8, 9, तो यहाँ पर भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 ये क्या आएगा 180। रीजन क्या आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि होट्स में दिया गया है, इतना इजी नहीं है ये। 7 की जगह आएगा 90 माइनस ए, 8 की जगह आएगा ए, और यहाँ से एंगल 9 की जगह आएगा एक्स 180 डिग्री। ओपन करते हैं 90 माइनस ए प्लस में एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस ए माइनस ए ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 प्लस के 90 इधर जाके माइनस के 90, तो एक्स की वैल्यू कितनी, एंगल एक्स लिखें या खाली एक्स लिखें, इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एंगल ना ही बनाएं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू भी 90 डिग्री आई है और वाई की वैल्यू भी कितनी आई है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपके ये होट्स के क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एनरिचमेंट क्वेश्चन, भी मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ जी, ये आपका है एनरिचमेंट का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया गया, यू आर गिवन 3 प्लेटफॉर्म्स पैरेलल टू ईच अदर। हेल्प, देखो 3 प्लेटफॉर्म है 1, 2 एंड 3। हेल्प किटी टू रीच फ्रॉम बैरल 1 टू बैरल 2 बाय फाइंडिंग ऑल द मिसिंग एंगल्स। अब यहाँ पर कुछ एंगल्स तो दिए गए हैं और आपको कुछ एंगल्स की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मैं इसके लिए कुछ अलग से राइट नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ फिगर में आपको ऐसे बताती चलूंगी। रीजंस आप साथ के साथ लिखते जाएं। अच्छा, अब आप यहाँ से देखिए, अगर ये वाला एंगल 35 है, ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू भी कितनी आएगी 35 डिग्री आएगी। क्यों? क्योंकि आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 डिग्री। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास क्या आएगा। अच्छा, अब आप यहाँ से देखिए, ये और ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके लीनियर पेयर होते हैं। ठीक है, ये और ये कैसे लीनियर पेयर, तो सी की वैल्यू बताएं कितना है टोटल। देखो दोनों कितने होते हैं 180 होते हैं। अब 180 में से 35 माइनस करें, मैं आपको यहाँ माइनस करके दिखा देती हूँ। 180 में से अगर मैं 35 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 145। तो ये आपका आ जाएगा 145। ठीक है, माइनस किया तो हमने यहाँ पर ये माइनस किया था तो 145। तो अब आप देखें, ये आपकी ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के एक आपका देखो, आपका उल्टा जेड बन रहा है, तो ये सी और ए कैसे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। एक आपको ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में से उठाना है, एक राइट में। तो जब ये 145 है तो ये भी इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 145। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 145 डिग्री। ठीक है, ये तो होगा। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो, इसमें से ये दोनों भी आपके लीनियर पेयर होते हैं। अगर ये 130 है तो ये कितना आएगा, दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से देखो जब दोनों का सम 180 है, इसको 130 दे दिए तो इसको कितने मिलेंगे 180 में से 130 माइनस करो। 180 में से जब मैं 130 माइनस करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो जे की वैल्यू कितनी आ जाती है 50 डिग्री। जे की वैल्यू आई है 50 डिग्री। अब आप देखिए, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, उल्टा जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है, ये 50 है तो ये भी क्या आएगा 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये भी होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखें, ये दोनों आपका देखो एक लाइन है, उसके ऊपर ये आपकी रे मान लें इसको लाइन सेगमेंट, तो ये आपके क्या होंगे, ये लीनियर पेयर होते हैं। इन दोनों का सम 180 होता है। तो 180 में से 110 माइनस कर दो। 180 में से जब मैं 110 माइनस करती हूँ तो कितना आता है 70। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। अब ये ट्रांसवर्सल है, तो देखिए जैसे ऐसे जेड बन रहा है, मैंने आपको कहा था जब जेड बने तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड है तो एक लेफ्ट वाला भी बराबर होगा। तो ई की वैल्यू भी, जब ये 70 है तो ये भी कितना आएगा 70। अब ऐसे ही ये ट्रांसवर्सल है, एक आपका कहाँ पे आ रहा है लेफ्ट साइड, तो ये राइट साइड वाला भी इतना ही आएगा। ये 110 है तो ये भी कितना आ जाएगा 110। ठीक है, ये एंगल फाइंड हो गए। अब नीचे वाले भी निकल सकते हैं इसी की हेल्प से। अब आप देखें, ये दो लाइन ऐसे क्रॉसिंग में आ रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये 110 है तो ये भी कितना आ जाएगा 110। अगर ये 70 है तो ये भी कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब ये फिर से क्या है, ये तो आपकी ट्रांसवर्सल है। आपका देखो ये जेड बन रहा है, अगर ये 70 है तो ये भी कितना आ जाएगा 70। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जेड बन रहा है, तो के और ओ कैसे हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आप देखो इन तीनों का सम कितना होता है,
इन तीनों का सम आपका होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एम एन और ओ कितना आएगा 180 डिग्री। तो आप क्या करो 180 में से अगर मैं इन दोनों का सम हटा देती हूँ तो एन की वैल्यू आ जाएगी। तो एन कितना आएगा 180 में से माइनस कर दो 50 + 70। ठीक है, 50 + 70 कितने हो जाएंगे 180 माइनस 50 + 70 होते हैं 120। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये होगा, ये भी यहाँ का तो सारे एंगल फाइंड हो गया, बस ये हो रहा है। देखो ये 125 है तो ये 125 आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ये लीनियर देखो जब ये 125 है, ठीक है, तो आप ये वाला भी फाइंड कर सकते हो क्योंकि इन दोनों का सम होता है 180। तो 180 में से ये 125 माइनस करें, लीनियर पेयर है यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ये आपका आएगा 55 डिग्री। अब ये और ये कैसे होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 55 है तो ये भी आ जाएगा आपका 55 डिग्री। मैंने इसके लिए आपको कोई लैंग्वेज में नहीं लिखवाया क्योंकि आपका एनरिचमेंट में सिंपल वैसे एक क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जिनमें आपका बहुत सारे एंगल्स का यूज हो रहा है। सिर्फ इनकी वैल्यूज निकलवा ली थी, वो मैंने आपको माइनस करके, ठीक है, ये मैं साथ के साथ माइनस करवा के आपको निकलवाती गई हूँ। तो सारी वैल्यूज हो गई हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।